Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. तुम्हारी उस इंडियन सेक्रेटरी के बारे में मुझे लड़ना है या कोई भी इशू, बस मुझे लड़ना है। भाई that Indian girl and one of my employee got kidnapped. उनको छुड़ाने गया था। दोनों को? हाँ, दोनों को। उसे क्या सब बता दिया? नहीं, बस इतना कि मैं और तुम बिजनेस एसोसिएट्स थे और शायद तुम मेरे पार्टनर थे। आपको कुछ कहना है उनसे? जाहिर है कुछ कहना होगा, जब तो मिलना चाहता हूँ। क्या कहना है सर? मैं उनसे मिलके उन्हें बताना चाहता हूँ कि वर्षा की शादी ऐसे लड़के से करें जो उसे जॉब भी करने दे, थिएटर भी करने दे, घर पे ना बिठाए। आपा इज डिवोर्स्ड नाउ। तो ये वो प्रॉब्लम थी जो वो मुझ बाहर वाली को नहीं बता रही थी। बाय द वे, आप अपनी इद्दत पूरी नहीं करेंगी? तुमने वर्षा वो कार्ड और फूल, थैंक यू फॉर दैट। और तुमने उस कार्ड में एक विश भी लिखी थी कि मैं तुम्हारे घर आऊं। मैं जानता हूं कि तुम्हारे पेरेंट्स को मेरा तुम्हारे घर आना अच्छा लगा हो। मुझे बहुत पसंद आई ये बात कि मेरे कोवर्कर ने मेरे कर्टेसी विजिट को पसंद किया। I must say, I really like you. In fact, I think what I feel is a lot more than that. I'm being so foolish. मैं भी वर्षा थापा as a colleague, I really like you. But that's not what I mean. ठीक है, आप बॉस है मेरे, but I don't think you understand what I'm saying. I think I made a mistake. Oh, I shouldn't have said this. Oh my God. आप शायद बात को डाइवर्ट कर रहे हो। वर्षा, मैं तुम दोनों को हमेशा देख के खुश हुआ, तुमको और राज को। एंड आई नो ही लव्स यू। मैं हमेशा खुश हूँ और अभी भी खुश हूँ। No, I don't love him. He's just a friend. He's nothing more, nothing less. He's just a friend, Aamir. वहाँ कराची में एक लड़की थी, रमशा। हाँ, काफी नाम मिलता है तुम दोनों का। उसने ऐसी ही कड़ी बात इसी तरह कह दी थी कि यू आर जस्ट अ फ्रेंड, एंड दैट कॉज्ड मी अ लॉट ऑफ पेन। राज ठीक आदमी है, अच्छा आदमी है,
और वो तुम्हें ये कार्ड और गिफ्ट जिंदगी में दोबारा कभी वेस्ट मत करना। आई रियली लाइक देम। बट आई कैनॉट हैव देम। ठीक है जी, I think I'll speak to you tomorrow. Let me see now. Tomorrow I'll call you around 2:30. Is that all right? Okay, ठीक है. All right, I'll speak to you then. Bye bye. हाँ भाई, हो गई शॉपिंग? हाँ वो तो हो गई, लेकिन आज तुम्हारा फ़ोन क्यों बंद था? मैं तुम्हें फ़ोन करती रही। मेरा फ़ोन तो बंद नहीं था। आपा का फ़ोन आया मुझे। बहरहाल मैंने तुमसे बहुत अपनायत से पूछा था, लेकिन उन्होंने ये कहकर साफ इनकार कर दिया कि मैं तो बाहर वाली हूँ और वो अपने निजी मसाइल बाहर वालों से डिस्कस नहीं करती। क्या बात कर रहे हो? आपा ऐसी नहीं है। ऐसे परेशान उनके मुंह से कोई बात निकल गई होगी। I don't believe this. अगर मेरी बात पे यकीन नहीं आ रहा तो उन्हें फ़ोन करके पूछो। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। यार मेरा ग्रे सूट, काला सूट और एक जैकेट और शूज पैक करके ना गाड़ी में रख देना। बाहर जा रहे हो? हाँ। कितने दिन के लिए? 5 दिन लग सकते हैं, 1 हफ्ता या शायद 10-12 दिन भी लग सकते हैं। यही मुझे बता देते तो मैं बैगेज सेट कर देती। अरे नहीं नहीं, तुम क्या सेट करती? ये कर लेगा। ही इज फेमिलियर विद द थिंग्स। लेकिन ये काम तो बीवी का होता है। मतलब सामान वगैरह सेट करना। नहीं नहीं, एक्चुअली इमाम ज़ामिन बांधना बीवी का काम है। इफ यू वांट इट, यू वेलकम टू डू इट। आई मीन इट डार्लिंग, इससे तंज की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने तुम्हें तंज नहीं किया, तुम अपनी दुनिया में रहना चाहती हो। मैंने समझा कि तुम्हें डिस्टर्ब लग। मेरी दुनिया वो कहाँ है? मेरी खुशी तो कब से निगलेक्ट हो रही है और तुम्हें पता है। और तुम क्या निगलेक्ट कर रही हो? खुद ही देखो, समझो, समझदार हो तुम। तुम आने वाले दिनों में, यानी अगले दिन, अगले हफ्ते, अगले साल क्या करने वाले हो सब मुझसे छुपा के रखते हो और फिर भी मुझ पे इल्ज़ाम लगा रहे हो कि मैं तवज्जो नहीं देती। बहुत खूब। ऐसा नहीं है। तो फिर क्या है? परवाह नहीं है तुम्हें। You simply don't care.
कहीं कुछ गड़बड़ है अली। हम अपनी जिंदगी साथ साथ नहीं गुजार रहे। Very true. तुम अपनी तरह जिंदगी गुजार रहे हो और चाहते हो कि मैं बॉर्डर लाइन पर मौजूद रहूं। चाहा तो खेल में शामिल कर लिया, नहीं तो रहने दिया। नो सर, ये पार्टनरशिप नहीं है। That's exactly what I'm saying. ये पार्टनरशिप नहीं है। मैंने तुम्हारी हॉबीज को, तुम्हारे मशगलों को, हर चीज को, तुम्हारे थिएटर ग्रुप को। वो तुम्हारी कारोबारी प्लानिंग का हिस्सा था और इसके अलावा कुछ और भी था, वो थिएटर क्राउड। तुम्हें मेरा प्रोफेशन, मेरा बिजनेसमैन होना नीच और हल्का लगता है ना? बिल्कुल गलत। मैंने ऐसा कभी नहीं कहा। लेकिन तुम्हारी आंखों में मेरे लिए एक हकारत मौजूद रहती है। I mean, so many times you've said I'm a filthy rich man. बच्चों जैसी बात मत करो अली। तुम मजाक भी नहीं समझते तो मैं क्या करूं? इसके बारे में सोचो रमशा। मैं 2 हफ्ते में अपना काम समेट के वापस आ जाऊंगा और ये 2 हफ्ते तुम्हारी सोच बदलने के लिए काफी है। आई होप। ये हुआ मेरे साथ। Of all the people, Ma, can't believe it. I mean, तुम, मैं, हम लोग तो मुस्तजाब साहब को जानते भी नहीं थे, लेकिन माँ तो हमारी कलीग थी। Like, we're together for like, I don't know, 8 years, 9 years, and उसने भी कुछ नहीं कहा। Okay, वो एक बात ये बताओ, तुम्हारी शादी मुस्तजाब साहब से होने वाली है, ये बात माँ को मालूम थी? I don't know. तो ये भी तो हो सकता है ना कि माँ को वाकई मालूम ही ना हो। तुम पूछो उससे। मैं क्यों पूछूं उससे? भाई मालूम हो जाएगा, बात क्लियर हो जाएगी ना। कुछ फर्क नहीं पड़ता कि माँ को मालूम था कि नहीं। मुझे धोखा आने नहीं दिया, माँ ने। हाँ, ये भी है, लेकिन इतने अरसे में माँ ने कभी ये जिक्र भी नहीं किया उसकी शादी का या मुस्तजाब अली का। आई मीन, हाउ स्ट्रेंज। यार साहिर, वैसे तू भी अजीब आदमी है। 5 साल पहले जब दुबई गया, वो भी अचानक, और फिर बिल्कुल गायब, और अब आया है तो सब कुछ छोड़ छाड़ कर। क्या करूं यार, तंग आ गया था मैं। और मेरी छोड़, वहाँ तो लोगों ने खुदकुशियाँ तक कर दी। लोग एयरपोर्ट पर अपनी गाड़ियाँ छोड़कर भागे हैं।
रिसेशन ने इतना बुरा हाल किया था दुबई का। अरे हाँ, मेरे तो अपने दोस्तों के प्रॉपर्टी में करोड़ों रुपए फंस के रह गए वहाँ। खैर छोड़ यार। ये बता, तू क्या कर रहा है आजकल? मैंने क्या करना यार, वही गारमेंट्स के बिजनेस। वही तारिक रोड वाली शॉप? वही शॉप। अच्छा। हाँ। यार हमारा मुल्क भी बड़ा अजीब है। यहाँ तो रिसेशन ने कुछ भी नहीं किया, बाहर तो तबाही मचा के रखी हुई है। पता है, हमारे यहाँ पैरेलल इकॉनमी बचा गई हमें, वरना हमारा बहुत बुरा हाल होता। और वैसे भी रिसेशन ने हमारा क्या बिगाड़ना है यार, हम खुद ही काफ़ी हैं अपने मुल्क को बिगाड़ने के लिए। हाँ ये तो सही कह रहे हो। अच्छा ये बताओ, अब आगे का क्या सोचा तुमने? यार कुछ सोचा नहीं अभी, और सच पूछ तो कुछ करने का दिल भी नहीं चाह रहा। भाई मैं तो ये कहता हूँ कि इंसान वही करे जो उसका दिल चाहे। सही कह रहा है। यार तुझे तो एक्टिंग का शौक था, तू एक्टर क्यों नहीं बन जाता? अरे एक्टिंग का क्या पूछ रहा है यार, तुझे पता है वहाँ दुबई में मुझे सब लोग राज कहकर पुकारते थे। नहीं यार। हाँ वही दिल वाले दुल्हनिया वाला राज। हाँ, और अक्सर लोग मुझे हिंदू समझते थे। अच्छा यार, मेरा एक दोस्त है, थिएटर का बहुत बड़ा डायरेक्टर बन गया, अब तो बड़ा नाम हो गया उसका, रमजी। उसके पास ले चलता हूँ, बोल। सुनो, कहाँ जा रही हो? What do you mean? कहाँ जा रही हो? ये आप मुझे मुखातिब कैसे करती हैं? या तो आप मुझसे बात ही नहीं करती, और अगर करती हैं तो ऐसे लगता है जैसे किसी नौकरानी से बात कर रही हो। ये तुम्हारा इंफीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स है। मुझे कोई इंफीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं है, ये आपका सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स है जिसे आप मेरा एहसास कमतरी कह रही हैं। रमशा, तुम्हें किसी ने बड़ों से बात करना नहीं सिखाया। आप बड़ी बन के नहीं, अमीर बन के बात करती हैं। खैर, मुझे बात नहीं बढ़ानी, एंड आई एम सॉरी कि मैंने आपको समझाने की कोशिश की। अब मैं जाऊं? शाबाश, डायलॉग्स नहीं भूलो और मुझे नहीं देखो, ऑडियंस ऑडियंस। वन मोर, एक मिनट। अबे नदीम जानी, सुना? जबरदस्त, कहाँ गायब रहता है? बस यार यही है। साहिर। साहिर ये थिएटर के दोस्त हैं हमारे। खुर्रम, सुहेल, रमजी। और क्या चल रहा है? बस यार थिएटर पकड़ लिया था, 12 तारीख को शो है। ओके, फंसे हुए। ठीक है। रिहर्सल चल रही है तो देख लेते हैं हम लोग भी बैठ के, या नहीं? अच्छा एक मिनट, चाय या ठंडा? सर कोई तकल्लुफ नहीं, आप नए आए हैं, प्लीज। साहब ठंडक तो हमारी ज़िंदगी में ढूंढने से नहीं मिलती साहब, अपने नसीब में तो बस गर्मी लिखी है। आप भी गर्म पानी मंगवा दें। बढ़िया बढ़िया, जबरदस्त। क्या कहने हैं ये तो बात भी भाई साहब, चाय पीनी है तो सीधा सीधा बोलो ना यार। भाई ये तो बात भी ऐसे करते हैं कि जैसे डायलॉग मार रहे हैं। ये तो हर बात बस डायलॉग घुमा देती है, यानी कि एक्टर। अरे नहीं नहीं साहब, इसको बस बातें करने की आदत है, ऐसा कुछ नहीं, कोई आर्टिस्ट नहीं है। अरे बैठ बैठ बैठ, ठीक है। दोबारा से उसी एक्सप्रेशन के साथ। कैदी की जिंदगी में दिन के साथ रात भी गिनी जाती है, क्योंकि असीरी की रात दिन से ज्यादा कठिन होती है। ये जुदाई मेरे लिए क्या लाइन लाइन बेटा, अगर लाइन याद नहीं होगी तो आप फीलिंग कहां से लाओगे? 12 दिन हो गए ना स्क्रिप्ट दिए हुए आपको। एक और करते हैं। शाबाश। बट लाइन यार, ये तो घर पे याद करने की चीज है। चलो। कैदी की जिंदगी में दिन के साथ रात भी गिनी जाती है, क्योंकि असीरी की रात जिंदगी से ज्यादा कठिन होती है। ये जुदाई मेरे लिए
रमज़ी, रमज़ी, इनसे कहें असीरी बोलें। मेरे भाई स्क्रिप्ट में असीरी है, पर ये अंग्रेज इंग्लिश मीडियम के पढ़े हुए कहाँ बोलेंगे असीरी? इफ़ यू डोंट माइंड मैं कुछ बताऊं? बोलें बोलें, आप करें। दोस्त आप ऐसे बोलें, कैदी की कुल जिंदगी में दिन के साथ रात भी गिनी जाती है। हसीरी की शब बहुत कठिन होती है। दिन तो जैसे तैसे कट ही जाता है, लेकिन रात में दम घुटता है। बढ़िया है यार, बढ़िया, जबरदस्त। नहीं ऐसे बस वो मैं बताना ही चाह रहा था कि अगर थोड़ा सा एक्टर हो मेरी जान। अरे अब इसे बिठाओ, बैठे आप बैठे, ये जाएंगे नहीं, यहीं रहेंगे, ये हमारे हो गए, ठीक है? देखा आपने, उन्हें डायलॉग्स नहीं पता है, फीलिंग्स पता है। आपको डायलॉग्स पता है, फीलिंग लिया है तो आप भी वैसा करेंगे। शाबाश, उस फीलिंग के साथ, उस दर्द के साथ। लेकिन कब तक रमशा, कब तक तुम इसी तरह डिप्रेस्ड होकर घर में पड़ी रहोगी? इतना तो हक बनता है मेरा डिप्रेस होने का। वो मुझसे झूठ बोल के शादी करेगा, ये मैं सोच भी नहीं सकती थी। लेकिन रमशा, जब तक वो घर नहीं आ जाता तुम कैसी तरह डिप्रेस्ड होकर बैठी रहोगी? कम ऑन, गेट आउट, बाहर जाओ, कहीं थिएटर में आ जाओ, रिहर्सल वगैरह करवा दिया करो। रिहर्सल से मुझे याद आया, कल मेरा एक दोस्त आया था, वो पुराना दोस्त है यार, वो अपने एक दोस्त को लाया, क्या नाम था उसका, क्या नाम, साहिर, डैम गुड एक्टर। अच्छा, ये रियली। तुम्हें प्ले याद है जो मैंने लिखा था? हाँ, अरस्तु वाला। यस, अरस्तु। वो जो कैरेक्टर था ना, वो मैं इस लड़के से करवाना चाह रहा हूँ। तुम्हें लगता है तो बात करो उससे। लगता तो है यार, लेकिन पहली मुलाकात में कुछ शाही लग रहा था। यू नो व्हाट, हम लोग मिलते हैं उससे, बल्कि मैं उसको लेके तुम्हारे पास आ जाता हूँ। श्योर। कॉफी? पूछने की बात है। कल आप मेरे साथ चल के रहे कुछ दिन। हाँ, कभी आऊंगी। तो खुश तो है ना? अली नहीं आया? मसरूफ होगा। जी, बाहर गया है मैं। हाँ, माशाल्लाह बड़ा आदमी है। जी, बहुत बड़ा आदमी है। तू ऐसे क्यों कह रही है? लड़ाई हुई है क्या? फिर धोखा दिया उसने मुझे। है? धोखा? कैसा धोखा? ये तो क्या कह रही है? मुझसे पहले एक और बीवी थी उसकी। अच्छा, है या थी? थी, और ये बात उसने मुझे आज तक नहीं बताई। तो क्या हुआ उसका? तलाक दे दी? तलाक दे दी थी। कितना अरसा हुआ? मेरी शादी से कुछ 5 साल पहले। अच्छा। उसने इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाई। शेम ऑन हिम। मैं तो उसके आने का इंतजार कर रही हूँ। मुझे तो अब शक है कि वो वहां से मिलता भी होगा। रमशा मेरी बच्ची, ज्यादा गुस्से में मत आओ। गुस्से में इंसान की अकल मारी जाती है। जो भी सोचो ठंडे दिमाग से सोचो। रिश्तों में गलतफहमियां हो जाती है।
ये गलतफहमी नहीं है खाला, मैंने अपनी आंखों से उन दोनों की तस्वीरें देखी हैं। रमशा, तुम खुद ही तो कह रही हो कि उसने उसे तलाक दे दी 5 साल पहले। तो जो हो गया सो हो गया। मोहब्बत तो तुमसे करता है ना। ये मोहब्बत नहीं है, झूठ है। रमशा, ये झूठ नहीं, तुम गलत सोच रही हो। ज्यादा जज्बात में मत आओ, अक्ल से काम लो। आप नहीं समझती खाला, मैं पुरानी हीरोइंस की तरह उसकी ज्यादतियों पर, उसके झूठ पर आंसू नहीं बहा सकती। यही रुकूंगी आज रात। अपने कमरे में जा रही हूँ। रमशा, चाय। शुक्रिया। रमशा, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। बताया खाला। वैसे तो ये भी तुम्हारा अपना घर है, लेकिन पिछले 8 दिनों से तुम अपने घर नहीं गई। तुम्हें अपने घर जाना चाहिए। चली जाऊंगी खाला। अली भी नहीं है और उसकी बहन मुझसे अकेले बर्दाश्त नहीं होती। मैं यहीं ठीक हूँ। रिश्ते निभाने के लिए आदमी को बहुत कुछ करना पड़ता है। जिस आदमी से शादी होती है उसके तमाम रिश्तों को भी कबूल करना होता है। ज़बरदस्ती के कबूल किए हुए रिश्ते रिश्ते नहीं होते, मुनाफिकत है, और मुझसे मुनाफिकत नहीं होती। मुनाफिकत तो निभा एक ही बात है, फ़र्क सिर्फ नीयत का है। मेरी नीयत तो अली के लिए हमेशा सच रही है, लेकिन वो इस तरह से झूठ बोलेगा। उसने तुमसे झूठ नहीं बोला, मसलियत से काम लिया है। मसलियत? क्या मसलियत? ये क्या कह रही हैं खाला? तुम्हारी जनरेशन में मसलियत की तो कमी है। ये मसलियत मेरी समझ में नहीं आती। मैं पूरे सच को मानती हूँ। तू इसे कुछ भी समझ। मैं चाहती हूँ कि जब तक अली वापस नहीं आता तू अपने घर में रहे। ठीक है खाला, चली जाऊंगी कल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बैठो बैठो प्लीज। भाई ये हैं साहिर, और साहिर ये हैं ऑफ कोर्स रमशा। रमजी बता रहे थे कि आप में एक्टिंग का बड़ा टैलेंट है। पता नहीं जी। रमजी मेरे डायरेक्टर ही नहीं हैं, हम लोग बहुत पुराने दोस्त भी हैं। और पहले तो ये किसी की तारीफ करते नहीं हैं, और अगर करते हैं तो उसका मतलब है अच्छा एक्टर होगा। रमशा, मैं तुम्हारी भी तारीफें करता हूँ। मेरी ना भी करते तो मैं ज़बरदस्ती करवा लेती। रमजी बता रहे थे कि आप लोग काफ़ी अरसे से साथ काम कर रहे हैं। जी बिल्कुल, मुझे लाने वाले भी यही हैं और मुझे डिस्कवर करने का इजाज़ भी नहीं हासिल है। अच्छा, तो फिर आपने एक्टिंग क्यों छोड़ दी? शादी कर ली थी मैंने। ओह, अच्छा, तो अब क्या मिस करती हैं आप एक्टिंग को, थिएटर को? ये तो बहुत दर्द भरी दास्तान है। ये तो कॉफी लेंगे, आप क्या लेंगे? मैं भी कॉफी पी लूंगा। रमशा, I'm home. हाँ तो भाई दरवाजा तो खोलो। अली तुम जाओ यहाँ से, थके हुए हो गए, सो जाओ। क्या मतलब? आराम करो। Are you still angry, रमशा? मुझे मैं जाते हुए बोला था तो उसका ख्याल मत करो। यही कि खुद को सोचो, अपने आप को बदलो। मुझे ये नहीं कहना चाहिए था। I'm sorry. But I am not. मैंने जो भी कहा था सोच समझ के कहा था। तुमने क्या कहा था? मुझे तो कुछ याद नहीं।
अभी दरवाजे को बीच में रख के लड़ने की तो कोई जरूरत नहीं, अगर लड़ना है तो आमने सामने लड़ो। जाओ तुम, प्लीज गो अवे। रमशा चेक योरसेल्फ, तुम घटिया लोगों की तरह मेरे साथ बात मत करो। हाँ हूँ मैं घटिया, लोअर मिडिल क्लास। मेरा ये मतलब नहीं था। जो तुम्हारा मतलब है मैं खूब जानती हूँ। बुली हो तुम, यू आर अ चीट। आई एम फेड अप। जान छोड़ो मेरी, डिवोर्स कर दो मुझे। मेरे नेक्स्ट प्ले में काम करोगे क्या? यार मेरे पास एक प्ले है जो मैं 12 साल से वेट कर रहा हूँ और उसका एक कैरेक्टर है द हीरो अरस्तु। आज तक मुझे कोई ऐसा एक्टर नहीं मिला जिस पर उतरता हुआ। आई कैन सी दैट कैरेक्टर इन यू। मैं मजीद कुछ पूछूंगा नहीं और मजीद तुम कुछ बताओगे नहीं। मैं रोजगार जैसे झंझट नहीं पालता। साहिर साहब, I know you have talent and बहस फजूल है मेरे दोस्त। अगर तुम ये दावा करते हो कि तुम मुझे पहचान गए तो मजीद इसरार नहीं करोगे। you're wasting your talent, you know that? कैसी हो? How do you feel? Betrayed. धोखा दिया तुमने मुझे। धोखा? हाँ हाँ धोखा। रमशा प्लीज आहिस्ता बोलो, क्या हो गया तुम्हें? तुम अपनी जिंदगी लोगों के सामने गुजार रहे हो। यहाँ ये मत करो, मुस्कुराओ, नौकर हैं देख लेंगे, शाउट मत करो सुन लेंगे। इन लोगों ने तुम्हारा जीना मुश्किल कर दिया है। वो लोग जो दिखाई भी नहीं देते। तुम गुस्से में बहुत ग्राफिक जुबान इस्तेमाल करती हो। वाह। बिल्कुल। और तुम अपने मुकालमे तो बहुत सोच समझ के बोलते हो। मेरा ख्याल है लिख लेते हो कि ये कहा तो ये कहूंगा, ये कहा तो ये जवाब दूंगा। वेरी नाइस। कब से चुप रहे हो इन लोगों से? जब से तुम सिंगापुर में थे। क्या? इन्हीं लोगों से छुप के तुमने महा से शादी की थी, हाँ? और इन्हीं लोगों से छुप के तुमने उसे चुपके से डिवोर्स कर दिया। किसने की ये बकवास? गॉस्पेल ट्रूथ है। हिम्मत है तो इनकार करो। क्यों इनकार करूंगा? वो मेरी पिछली जिंदगी है जो मैं गुजार आया हूं। इट्स फिनिश्ड, फिनिश्ड। उस फिनिश्ड जिंदगी के बारे में तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? रमशा मैंने जरूरत नहीं समझी उसकी। जरूरत नहीं समझी? मैं तुम्हारी जिंदगी शेयर करने जा रही थी। सबसे पहले तुम्हें मुझे बताना चाहिए था कि तुम्हारी वो डिजाइनर महा मिसेस अली रह चुकी है और तुमने मुझे नहीं बताया। You are a stinking cheat. A cheat. Shut up. Get a hold of yourself. कोई माँ बाप ये नहीं चाहते कि उसके बच्चों को तलाक हो। क्यों दुख देना चाहती है? तो माँ बाप क्या चाहते हैं कि औलाद दुख तकलीफ में एक अजनबी के साथ जिंदगी गुजार दे? यूरेका! क्या हो गया सर? पालिया, पालिया। रमजी, पालिया? पालिया। कौन? इब्राहिम बुक शॉप वाला। इब्राहिम? टावर पे वो वही पागल? हाँ, मैं वही पागल हूँ। बरसों खड़ा रहा था टावर पे। इब्राहिम साहब कहते हैं जो दिल से लिखा जाए वो स्क्रिप्ट होता है। अच्छा स्क्रिप्ट। सच का रास्ता इश्क का रास्ता ही तो है ना साहिर। इंसानियत की तारीख में हर सल्तनत ने एक नई उम्मीद, नए कानून बनाए हैं। इसीलिए इंसानियत से सक रही है आज तक कि जुल्म का हिसाब नहीं हुआ।